हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी HTML की सीरीज़ में। मैं आशा रखता हूँ कि आपने हमारी लास्ट जो टॉपिक था HTML एलिमेंट्स का, तो वो आपने घर पे ट्राई किया होगा, आपने उसे गो थ्रू किया है और उसमें जो भी एग्जांपल एलिमेंट्स के जो टैग्स थे वो सब आपने ब्लॉक लाइन, ब्लॉक लेवल, इनलाइन लेवल और जो वॉइड वाले एलिमेंट थे वो सब आपने वन बाय वन ट्राई किए होंगे। अगर आपने उसे सक्सेसफुली रन किया है सो दैट इज़ रियली वेल एंड गुड। अगर उसे रन करने में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आई है या कहीं पे भी आप स्टक हुए हो, सो आप हमें हमारी साइट forum.learn1.com पे बता सकते हैं। आपने जो भी इश्यूज़ फेस किए हैं आप वो हमें बताएं, हम उसे रीड करके आपको जल्द से जल्द रिवर्ट करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक था HTML एलिमेंट्स। आज हमारे सेशन में हम जो सीखने वाले हैं वो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के साथ हम जो फ्रेज टेक्स्ट है और जो कमेंटिंग कैसे करते हैं HTML में वो भी सीखेंगे। आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो टोटली टेक्स्ट बेस्ड रहेगा कि जो भी टेक्स्ट हम HTML में लिखते हैं उस टेक्स्ट को हम कैसे फॉर्मेट करते हैं, कैसे हम उसे ज़्यादा डेकोरेटिव कर सकते हैं, अट्रैक्टिव दिखा सकते हैं। HTML के यूज़ से वेब पेज के ऊपर वो टेक्स्ट कैसे शो अप होती है उसे हम आज देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम लेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का। पहले तो ये देखते हैं कि व्हाट इज़ फॉर्मेटिंग, ये फॉर्मेटिंग क्या होता है। फॉर्मेटिंग बेसिकली जो टेक्स्ट हमने हमारे HTML वेब पेज के अंदर लिखा है उस टेक्स्ट को ज़्यादा अच्छा लुक एंड फील देने के लिए हम फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। कभी कभी आपको पता होगा कि ये तो अगर हमने अलग अलग साइट्स अगर हम गो थ्रू करते हैं तो उस साइट्स का जो कंटेंट होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि वेबसाइट देखने पर भी हमें कि उसे ओपन करने पर हमें उसे देखने का मन नहीं करता। इसके अंदर होता है लुक एंड फील कि जब हम कोई भी साइट ओपन करते हैं तो वो साइट का कंटेंट तो वहाँ पर है लेकिन उसका लुक एंड फील ऐसा होना चाहिए कि जब यूज़र उस साइट को गो थ्रू करे तो यूज़र को साइट गो थ्रू करने में एक काइंड ऑफ मज़ा आना चाहिए, या तो उसे इंटरेस्ट के साथ वो उसे गो थ्रू करे, वैसा होना चाहिए। उसे देखने पर यूज़र को एक प्रॉपर लुक एंड फील मिलना चाहिए कि ओके, देखते ही हमने बंद नहीं कर दिया या हम किसी और साइट पर नहीं चले गए बल्कि हम उस साइट पर रहे और उसका कंटेंट गो थ्रू किया। तो इसे हम लुक एंड फील कहते हैं कि फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की मदद से हम अच्छा लुक एंड फील हमारे टेक्स्ट को दे सकते हैं। HTML यूजुअली जो हम कंटेंट लिखते हैं उसे हम दो टाइप से हम लुक एंड फील दे सकते हैं। एक होता है CSS, जो यहाँ पर लिखा है CSS। तो CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट, जिसके बारे में हम इसके बाद वाले जो हमारा जो कोर्स रहेगा CSS का उसमें हम सीखने वाले हैं। तो CSS से तो हम फॉन्ट को फॉर्मेट करते ही है, बट HTML में कुछ टैग्स ऐसे दिए हुए हैं जिसकी मदद से हम हमारे टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के दो वेज है, एक है यूजिंग CSS और यूजिंग HTML ओनली और विदाउट CSS। करंटली हम हमारी HTML सीरीज में यूजिंग HTML ही हम गो थ्रू करेंगे कि कैसे हम टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेटिंग टैग्स में दो टाइप के हमारे पास टैग्स अवेलेबल होते हैं। पहला है फिजिकल टैग और दूसरा है लॉजिकल टैग। फिजिकल और लॉजिकल टैग में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि फिजिकल टैग जब हम यूज़ करते हैं हमारे टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए तो वो खाली विजुअल अपीयरेंस पर ही उसका जो इफेक्ट है वो अवेल करता है, उसका कोई भी लॉजिकल कंसेप्ट नहीं होता है। मतलब जो हमारा ब्राउज़र है उसको कोई भी इंफॉर्मेशन पास नहीं होती है। इट्स लाइक अ टास्क। अगर हम फिजिकल टैग यूज़ कर रहे हैं, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल बोल्ड अगर हमने लिया है तो बोल्ड की मदद से हम हमारा टेक्स्ट खाली डार्क करके दिखा सकते हैं, लेकिन ब्राउज़र को उसकी मदद से कोई भी लॉजिकल इंफॉर्मेशन पास नहीं होती है। अगर आपको अपना टास्क भी परफॉर्म करना है और साथ में ब्राउज़र को इंफॉर्मेशन भी पास करनी है कि सो एंड सो पोर्शन हैज़ टू बी सीन एज बोल्ड फॉर्मेट, तो उसके लिए हम लॉजिकल टैग्स यूज़ करेंगे। फिजिकल और लॉजिकल टैग्स दिखने में एकदम सेम काम करते हैं, लेकिन फिजिकल टैग खाली आउटपुट रिलेटेड काम करता है, लॉजिकल टैग आउटपुट तो देता है साथ में ब्राउज़र को इंफॉर्मेशन भी पास करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे कितने फॉर्मेटिंग रिलेटेड टेक्स्ट अवेलेबल है। यहाँ पर सबसे पहला एग्जांपल है बोल्ड करने का कि हम कैसे हमारे टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं। हमारे पास दो एग्जांपल है।
बी एंड स्ट्रॉन्ग। सो हम हमारा प्रोग्राम ओपन करते हैं। तो ये हमारा टेक्स्ट एडिटर है जिसमें हम यूजुअली हमारे प्रोग्राम्स लिखते हैं। सो जैसा कि हमने देखा कि हमें जो भी प्रोग्राम लिखना होता है उससे हम बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। सो मैं बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले कुछ लाइन लिखूंगा, जैसे कि यूजुअली मैं हेलो हाउ आर यू करके एक पैराग्राफ लिख रहा हूँ। सो मैं सेम लिखता हूँ, हेलो हाउ आर यू, थैंक यू। ठीक है, तो ये मैंने एक लाइन लिखी है। अभी इसमें कुछ पोर्शन को मुझे बोल्ड करके दिखाना है, तो मैं यहाँ पे दो व्यू से दिखा सकता हूँ। सबसे पहले मैं इसे सेव करता हूँ और जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, सो ये है मेरा प्रोग्राम जिसमें मेरा आउटपुट दिख रहा है हेलो हाउ आर यू थैंक यू। सो जो मैंने मेरे टेक्स्ट एडिटर में लिखा है बॉडी टैग के अंदर वो एज इट इज़ यहाँ पर शो कर रहा है। सो अभी इसमें से मुझे फॉर एग्जाम्पल खाली हेलो वाला पोर्शन बोल्ड करके दिखाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं हेलो के आगे बी टैग ऐड करूँगा और हेलो के बाद स्लैश बी। ठीक है, सो इससे क्या होगा, मेरा जो हेलो है वो एक बोल्ड फॉर्मेट में दिखेगा। आई एम रीलोडिंग द पेज और यहाँ पर हेलो जो है वो बोल्ड हो गया, मतलब थोड़ा सा डार्क दिख रहा है हमें, और बाकी का पोर्शन एज इट इज जैसा पहले दिख रहा था वैसा ही सेम हाउ आर यू थैंक यू हमें नॉर्मल फॉन्ट में दिख रहा है। सो ये हमने बी टैग से किया है। अभी सेम चीज़ अगर मुझे थैंक यू को भी अगर मुझे बोल्ड करना है तो मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग यूज़ करता हूँ। ठीक है, सेव एंड रीलोड। सो अगर हमने देखा कि हेलो को हमने बी टैग से बोल्ड किया है, थैंक यू को हमने स्ट्रॉन्ग टैग से बोल्ड किया है, बोथ वे हमें आउटपुट तो सेम ही मिल रहा है, लेकिन जो बी टैग यूज़ करके जो हमने बोल्ड किया है टेक्स्ट को वो हमें सिर्फ आउटपुट में ही मिलेगा। ब्राउज़र को बी टैग से कोई इन्फॉर्मेशन पास हो रही नहीं है। लेकिन जो हमने स्ट्रॉन्ग टैग से किया है, जो स्ट्रॉन्ग टैग है वो HTML5 का एलिमेंट है। सो स्ट्रॉन्ग टैग से हमने जो बोल्ड किया है वो भी सेम आउटपुट ही दे रहा है। दिस टू आर ऑलमोस्ट सेम। लेकिन जब हम स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करते हैं तो हमारे ब्राउज़र को भी हिडन इन्फॉर्मेशन पास होती है कि कौन सा पोर्शन हमें बोल्ड किया है और कितना पोर्शन हमें बोल्ड करना है वगैरह वगैरह। जो सिमेंटिक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सारी हमारी स्ट्रॉन्ग टैग से पास होती है। सो ये हमारा मेन डिफरेंस हुआ कि जो हमारे फिजिकल और लॉजिकल टैग है उसमें आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस जो है वो है हमारे ब्राउज़र रिलेटेड। सो अगर हमें बोल्ड करना है हमारे टेक्स्ट को तो हम बी से भी कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टैग है इटालिक करने के लिए कि हम टेक्स्ट को कैसे इटालिक कर सकते हैं। सो दो है आई एंड ई एम टैग, बोथ वे में हम कर सकते हैं। सो मैं सेम चीज़ कॉपी कर रहा हूँ। जो मेरा हेलो वाला पोर्शन है उससे मैं इटालिक करता हूँ, उससे आई टैग। ओके, तो ये सेव रीलोड इसमें नीचे दिखाता हूँ। जैसा कि हमने देखा था कि न्यू लाइन में आने के लिए वी यूज़ बी आर टैग। ओके, सो यहाँ पर मैंने आई टैग यूज़ किया है टेक्स्ट को इटालिसाइज करने के लिए। सो ये है मेरा हेलो इटालिक हो गया है। नाउ सेम वे में यूज़ करूँगा EM टैग से भी सेम आउटपुट आएगा। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि आई से भी हम इटालिक कर सकते हैं और EM से भी हमारा आउटपुट हम इटालिक कर सकते हैं। नेक्स्ट टैग है हमारा मार्क्ड फॉर्मेटिंग। मार्क जो है, अगर हमें हमारे टेक्स्ट में कोई पर्टिकुलर पोर्शन को मार्क करके दिखाना है, उसे या तो उससे ज़्यादा हाईलाइट करना है, तो उसके लिए हम मार्क यूज़ करते हैं। सो सेम वे, ठीक है। सो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा हाउ आर यू वाला पोर्शन है वो मैं मार्क करके दिखाऊँ। सो मैं हाउ आर यू के आगे मार्क और आफ्टर क्वेश्चन मार्क स्लैश मार्क ऐड करता हूँ, सेव एंड रीलोड। सो जैसे ही मैंने रीलोड किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाउ आर यू के पीछे बैकग्राउंड में एक येलो बैकग्राउंड दिख रहा है। सो यहाँ पे हमने कोई कलर यूज़ नहीं किया है, ये डिफ़ॉल्ट कलर होता है मार्क टैग का। सो यहाँ पे यूजिंग मार्क टैग यहाँ इतना पोर्शन हमें मार्क दिख रहा है। नेक्स्ट हमारा टैग है अंडरलाइन टेक्स्ट। अगर हमें किसी को भी अंडरलाइन करना है तो हम यू और इंसर्ट इन दोनों की मदद से हम अंडरलाइन कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल कॉपी द सेम, सबसे पहला टैग था हमारा यू, दैट स्टैंड्स फॉर अंडरलाइन। ओके, स्लैश यू, सेव
रीलोड। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा हेलो एक अंडरलाइन के साथ आया है। अभी जो इंसर्ट टैग है उसका कुछ और भी यूज़ होता है, वो मैं आपको इसके साथ ही दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इस टैग को रन करूँगा। तो जैसे ही मैंने रन किया सेम आउटपुट आ रहा है कि हेलो भी दिख रहा है अंडरलाइन के साथ और थैंक यू भी दिख रहा है हमें अंडरलाइन के साथ। लेकिन इंसर्ट यूज़ का एक्चुअल यूज़ अंडरलाइन करने के लिए नहीं है। इंसर्ट का यूज़ होता है INS का, अगर हमें हमारे टेक्स्ट के अंदर या हमारे बॉडी कंटेंट के अंदर कोई भी कंटेंट अलग से ऐड करना है, इंसर्ट करवाना है, उस केस में हम इंसर्ट टैग का यूज़ करते हैं। और इंसर्ट टैग का आउटपुट हमें अंडरलाइन के साथ इसलिए मिलता है विच रिप्रेजेंट्स कि ये जो पोर्शन है, लेट्स से हमारा जो थैंक यू पोर्शन है वो अलग से इस लाइन के अंदर इंसर्ट किया गया है। मैं आई एम रिपीटिंग, इंसर्ट का बेसिक, इंसर्ट और यू में अंडरलाइन डिफरेंट ये है कि अंडरलाइन जस्ट प्रोवाइड्स अंडरलाइन टू द टेक्स्ट, वाइल इंसर्ट हमें अंडरलाइन तो देता ही है ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये जो पोर्शन है थैंक यू वाला वो अलग से इस बॉडी टैग के अंदर इस वाली लाइन में इंसर्ट किया गया है। गॉट इट। नेक्स्ट हमारा है स्ट्राइक। स्ट्राइक टेक्स्ट मतलब एक स्ट्राइक डालने के लिए टेक्स्ट के ऊपर, जैसे कि हम कैंसिल या डिलीट में देखते हैं। सो उसके भी दो ऑप्शन है, स्ट्राइक एंड डिल। सो आई एम कॉपिंग द सेम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्ट्राइक। ओके, मैं ये इंसर्ट यहाँ से निकाल दूंगा, सेव एंड रीलोड। सो जैसा कि आप देख रहे थी हेलो के ऊपर एक लाइन आ गई है, मतलब एक स्ट्राइक लगा दी गई है। जैसे कि जब हम पेन से हमारी नोट में कुछ लिखते हैं और नोटबुक के अंदर अगर हमें वो कंटेंट कैंसिल आउट करना होता है तब हम कंटेंट लिखने के बाद उसके ऊपर एक लाइन गो थ्रू कर देते हैं। बस सेम वे अगर हमें कोई पोर्शन है जो इस तरह ओवर लाइन के साथ दिखाना है तब हम स्ट्राइक टैग का यूज़ करते हैं। अभी जो नेक्स्ट सेम आउटपुट देने वाला हमारा टैग है वो है DEL डिल। सो इसके लिए क्या होता है, पहले मैं उसका आउटपुट दिखाता हूँ, सेव। सो जैसे कि हेलो से भी पोर्शन के ऊपर स्ट्राइक आ गई है, सेम हमारे DEL डिलीट से भी हमारे कंटेंट के ऊपर लाइन आ गई है। बट व्हाट इज द यूज ऑफ डिलीट? एक्चुअली में डिलीट का यूज ये है कि जब हम DEL टैग यूज करते हैं वो रिप्रेजेंट करता है कि हमारे कंटेंट में से सो एंड सो पोर्शन एक्चुअली डिलीट किया गया है। अगेन अगर हमारा पोर्शन है इतना, हेलो हाउ आर यू थैंक यू, तो डिलीट के अंदर जो भी पोर्शन रखा है दैट रिप्रेजेंट्स कि थैंक यू हमारे कंटेंट में से एक्चुअली डिलीट कर दिया गया है। ओके, सो यहाँ पे हमने जो दो टैग देखे, इंसर्ट एंड डिलीट, सो दोनों एक्चुअली सिमेंटिक लेवल के टैग है। अंडरलाइन और स्ट्राइक से सेम रिजल्ट जो आता है वैसा ही सेम रिजल्ट इंसर्ट और डिलीट से भी आता है। बट इंसर्ट और डिलीट का एक्चुअल यूज़ ये है कि जब हमें कंटेंट में से कोई पोर्शन रिमूव करना है तब हम डिलीट यूज़ करते हैं, और जब हमें कंटेंट के अंदर कोई पोर्शन ऐड करना है तब हम इंसर्ट टैग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मोनोस्पेस्ड फॉन्ट, दैट इज TT। सबसे पहले मैं इसका आउटपुट दिखाऊंगा आपको कि मोनोस्पेस्ड फॉन्ट क्या होता है, कैसे काम करते हैं। सो आई एम कॉपिंग द सेम, TT। मैं थैंक यू वाला पोर्शन TT के अंदर डाल रहा हूँ। एक्चुअली मोनोस्पेस का मीनिंग ये होता है कि जब हम टेक्स्ट लिखते हैं कोई भी टेक्स्ट को, तो आगे वाली टेक्स्ट में कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे कि कैपिटल्स में जब हम अल्फ़ाबेट लिखते हैं तो वो कैपिटलाइज्ड अल्फ़ाबेट कंपेयर्ड टू स्मॉल अल्फ़ाबेट्स ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। लेट्स से अगर मैं किसी जगह पर W लिखता हूँ, सो W इज़ अ वाइड कैरेक्टर, उसी के बाजू में अगर मैं स्मॉल a लिखता हूँ तो कंपेयर टू दैट W स्मॉल a कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो अगर मुझे मेरा टेक्स्ट इस वे में दिखाना है कि सारे जो कैरेक्टर्स है वो सेम स्पेस ही ऑक्यूपाई करे, सो उस केस में मैं TT टैग का यूज़ करूँगा। सो मैं इसे सेव करता हूँ प्रोग्राम को एंड रन। सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हेलो हाउ आर यू में मैंने TT टैग यूज़ नहीं किया है, मोनोस्पेस वहाँ पे अप्लाई नहीं किया है। बट जब मैंने थैंक यू में अप्लाई किया है सो मुझे क्या दिख रहा है कि T
HANKYO सारी जो हमारे कैरेक्टर्स है उसने सेम स्पेस ऑक्यूपाई करी है। अगर इसे ये हम आपको छोटा दिख रहा है तो मैं इसे थोड़ा बड़ा करता हूँ, लाइक मैं इसे H1 टैग में लिखता हूँ। सेम चीज़ अगर मैं थैंक यू को H1 टैग में लिखता हूँ विथ TT, सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो T है और H है दोनों ने सेम स्पेस ऑक्यूपाई करी है। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया कि W एक ऐसा कैरेक्टर है जो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, M ऐसा कैरेक्टर है। सो इसी के लिए अगर मैं इस थैंक यू को रिप्लेस करता हूँ वेलकम से, सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि W ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वाइल स्मॉल ई कम। सो लेट्स सेव एंड रीलोड एंड लेट्स सी द एग्जांपल। सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जितना स्पेस W का है उतना ही स्पेस हमारे ई का है। सो ये यूज़ होता है हमारा मोनो स्पेस फॉर्मेटिंग यूज़ करने का कि, और मोनो स्पेस के लिए जो टैग दिया गया है वो है TT। सो TT में जो भी कंटेंट लिखते हैं वो सारे कैरेक्टर्स सेम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट मतलब जैसे कि मैथ्स में कभी कभी हमें पावर दिखानी होती है कि भाई 2 to the power 4, 2 to the power 3। सो उस टाइप के कंटेंट को हम सुपरस्क्रिप्ट से दिखाते हैं। सो ये मैथ्स था, मैथ्स का एग्जांपल था। अगर हमें किसी कंटेंट को कंपेयर टू प्रीवियस कंटेंट हमें थोड़ा सा ऊपर की साइड दिखाना होता है तब हम सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। सो आई एम यूजिंग द सेम एग्जांपल दिस ओके। सो मैं चाहता हूँ कि हेलो के बाद जो हाउ आर यू है वो थोड़ा सा ऊपर दिखे। सो रिमूविंग दिस TT और हाउ आर यू के आगे मैं SUP ऐड करूँगा। ओके, सेव एंड रन। तो जैसा कि आपने देखा कि हेलो के बाद हाउ आर यू है वो थोड़ा सा ऊपर से शुरू हो रहा है, तो इसे हम सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं। और जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था मैथ्स का, तो जैसे कि हमें 2 to the power 10 को रिप्रेजेंट करना हो, सो इट्स लाइक 2 सुपरस्क्रिप्ट 10। ओके, रीलोड। सो एज इस तरीके से लाइक 2 to the power 10 कि इसे ये जो हमारा एग्जाम्पल है या इस तरीके से जब हमें कंटेंट को डिस्प्ले करना होता है तब हम सुपरस्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं जिसे हम SUP से दिखाते हैं। सेम वे अगर किसी चीज़ को हमें नीचे दिखाना है तो वो है सबस्क्रिप्ट। सो सेम एग्जाम्पल, अगर लेट्स से करंटली हमने हाउ आर यू को ऊपर दिखाया, लेकिन अगर मैं थैंक यू को या तो मैं सेम हाउ आर यू को ही अगर मुझे नीचे दिखाना हो, सो रिप्लेस SUP सुपर विथ SUP सबस्क्रिप्ट, सेव एंड रीलोड। सो यहाँ पे जो हेलो के बाद हाउ आर यू ऊपर था, अभी हेलो के बाद हाउ आर यू नीचे आ गया है। सो ये हुआ हमारा सबस्क्रिप्ट का एग्जांपल। सेम अगर हमें किसी टेक्स्ट को प्रीवियस टेक्स्ट के कंपेयर में लार्ज दिखाना है तो हम बिग टैग का यूज़ करेंगे। सो अगर मुझे ये थैंक यू को कंपेयर टू अदर टैग थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा दिखाना है, सो लेट्स रिमूव दिस सब and put big before the thank you and /big, save and reload। so यहाँ पर hello how are you के कंपेयर में थैंक यू कंपेरेटिवली थोड़े बड़े फॉन्ट्स में हमें दिखाई दे रहा है। so ये हुआ कि हम कैसे टेक्स्ट को बड़ा दिखाते हैं। सेम वे अगर हमें किसी टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा दिखाना है तो हम स्मॉल का यूज़ करते हैं। सो सेम कॉपी स्मॉल सेव। ओके, सो यहाँ पे कंपेयर टू हेलो हाउ आर यू, थैंक यू इज शोइंग अ बिट स्मॉलर देन दैट। सो ये जो हमने सारे जो यहाँ पर देखे हैं वो अलग अलग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के रिलेटेड यूज टैग्स है, जैसे कि बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, अंडरलाइन, EM, फिर मार्क, इटालिक EM, फिर यहाँ पे थे अंडरलाइन, और फिर यहाँ पे इंसर्ट, फिर है यहाँ पे डिलीट, स्ट्राइक, मोनोस्पेस टैग के लिए TT, और फिर यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, बिग एंड स्मॉल। ये सारे जो हमने एग्जांपल्स देखे वो सारे एग्जांपल्स टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए है। तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का स्लाइड खत्म होता है। इसके आगे हम देखते हैं कि हम टेक्स्ट को कैसे फ्रेज करते हैं। तो सबसे पहले हमें सीखना है कि फ्रेज टैग क्या होते हैं। सो जो फ्रेज टैग्स होते हैं वो एक स्पेशल पर्पस के लिए टैग्स होते हैं, जो हमारा जो ब्लॉक होता है, पूरा का पूरा पैराग्राफ है, उसे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देता है।
आई एम रिपीटिंग, जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है वो एक एक लाइन के लिए बनाया है, हर एक स्टेटमेंट के लिए, बट जो फ्रेज है वो वर्क करता है हमारे पैराग्राफ के ऊपर। सो इसे भी हम एग्जांपल से देखते हैं कि हमें अगर हमारी लाइन के अंदर कुछ एब्रीविएशन, यहाँ पे जो जितने भी एग्जांपल्स दिए वो सब हम देखेंगे, जैसे कि एब्रीविएशन ऐड करना है, सो उसके लिए हम ABBR टैग यूज़ करते हैं। सो एब्रीविएशन क्या होता है, सबसे पहले मैं ये जो कंटेंट है उसे रिमूव कर दूंगा ताकि हम प्रॉपरली एग्जांपल्स देख सकें। ठीक है, एब्रीविएशन होता है जब हमें किसी टेक्स्ट के ऊपर होवर करते हैं, माउस लेके जाते हैं, तो उस केस में उसके रिलेटेड एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें शो हो, उस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को हम यूजिंग ABBR टैग दिखा सकते हैं। ABBR के साथ हमेशा टाइटल हमें ऐड करना रहता है। लेट्स से हेलो के ऊपर मुझे कुछ एब्रीविएशन ऐड करना है, सो इन दैट केस आई विल ऐड ABBR/ABBR, और उस ABBR एब्रीविएशन के अंदर मैं टाइटल एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा, जैसे कि हेलो के साथ मुझे हेलो ही दिखाना है, या तो फिर मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन पास करनी है, लाइक हाउ आर यू हमने ऑलरेडी लिख दिया है, सो मैं यहीं पर हाउ आर यू निकाल के यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, सो अभी क्या होगा, सेव, रीलोड द प्रोग्राम, जो हमारा हेलो है उसके ऊपर एक डॉटेड अंडरलाइन आ गई है। सो ये फॉर्मेटिंग हमें ABBR टैग ही प्रोवाइड करता है, हमने कोई डॉटेड लाइन नीचे अंडरलाइन में ऐड नहीं की है। वो फंक्शनलिटी है कि जब हम ABBR टैग यूज़ करते हैं तो हमारा टैग हमें अंडरलाइन दे देता है। तो जब मैं उसके ऊपर होवर करूँगा तो होवर करने पर मुझे हाउ आर यू ऐसे टूल टिप में दिखाई दे रहा है। सो ये हमारी फंक्शनलिटी हुई कि कैसे हम एब्रीविएशन जब हम ऐड करते हैं तो हमें उसके टूल टिप के अंदर एक डेटा दिखाई देता है, इंफॉर्मेशन दिखाई देती है। वो टूल टिप ऐड करने के लिए हमें यहाँ पर कोड में टाइटल ऐड करना ज़रूरी है। अगर मैं टाइटल नहीं ऐड करूँगा तो मुझे हेलो और अंडरलाइन तो दिखेगी, लेकिन होवर करने पर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिखाई नहीं देगी। सो फॉर अ गुड use of ABBR tag, it's good practice to add ABBR as well as the title attribute. Next जो हमारा टैग है वो है मार्क हमने ऑलरेडी फॉर्मेटिंग में देख लिया है, सिंबल स्ट्रॉन्ग हमने देख लिया है, एम्फेसाइज हमने देख लिया है इटालिक करने के लिए। जो नेक्स्ट टैग आता है वो है DFN डेफिनेशन टैग। अगेन आई एम सेइंग DFN स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन। ये हमें कीवर्ड्स डिफाइन करने के लिए काम आता है। अगर हमें हमारा वेब पेज हम बना रहे हैं उसके अंदर कोई कीवर्ड या तो कंटेंट के लिए कोई कीवर्ड अगर हमें डिफाइन करना है, सो उस केस में DFN हमें बहुत काम आता है। अगर हम DFN हमें समझना है तो हम अगर एग्जांपल से जाए तो हमें ज़्यादा क्लियर पिक्चर आएगा। सो लेट्स से मैं यहाँ पे हेलो हाउ आर यू लिखा है, उसके बाद एक नया एग्जांपल देता हूँ BR टैग के साथ। जैसे कि हम अभी HTML देख रहे हैं, सो मैं HTML का ही एग्जांपल लेता हूँ। सो लेट्स से करंट में P टैग के अंदर अगर मैं कुछ ऐड करता हूँ P DFN definition, here is my HTML space, देखिए is a markup language, save code। ओके, सो क्या हमें मिलता है, HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज। मतलब हमने यहाँ पर HTML कैसे देखा, जब हम थोड़ा सा इटालिक में हमें आउटपुट मिल रहा है विच रिप्रेजेंट्स कि ये एक डेफिनेशन का कीवर्ड है। हमारी डेफिनेशन क्या है, इज अ मार्कअप लैंग्वेज। HTML की डेफिनेशन है कि वो एक मार्कअप लैंग्वेज है, बट हम HTML फिर कॉलन करके अगेन HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज ऐसा लिखने की बजाय साथ में ही दिखा रहे हैं और साथ में हाईलाइट भी कर रहे हैं कि ये जो डेफिनेशन है वो किसकी है, HTML की। So in that case we can write in this way कि HTML is a markup language. So this defines the definition. For that we are using DFN tag. Next is quoting। उसके लिए हम ब्लॉक कोड यूज़ करते हैं। अगर आपने कोई थीसिस जैसा अगर पढ़ा हो तो उसमें आपने देखा होगा कि जब हम कोट्स यूज़ करते हैं तो कोट्स के लिए भी हमें कोट करने के लिए हम ब्लॉक कोट नाम का जो हमारा टैग है वो यूज़ करते हैं। ब्लॉक कोड से पता चलता है कि ये जो कंटेंट यहाँ पे लिया गया है वो कहाँ से लिया गया था, उसके लिए भी हम एग्जांपल ही लेंगे। सो फॉर एग्जांपल कोटिंग है, सो लेट्स गो टू दी कोड BR टैग। उसके बाद मुझे ऐड करना है
एक मैं पैराग्राफ यहाँ पर ऐड कर दूंगा। उस पैराग्राफ से हमें पता चलेगा कि ब्लॉक कोड से कैसे काम करते हैं और उसकी एक जो डिफाइंड CSS है वो भी हमें कैसे मिलेगी। सो लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्लॉक कोड, और ब्लॉक कोड के अंदर सबसे पहला जो है साइट, साइट के अंदर मैं लेट्स से abc.com अभी लिख देता हूँ, या तो फिर हमारी लर्न1 की साइट ही उसके ऊपर .com, ठीक है। और उसके बाद हम लेते हैं कोई कोड, जैसे कि लर्न1 इज द बेस्ट साइट टू लर्न कोडिंग, ओके, फुल स्टॉप, सेव। जब मैं इसे रन करता हूँ, सो रीलोड करेंगे, सो आपने देखा कि मैंने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर दी नहीं थी, बट बिकॉज आई एम यूजिंग ब्लॉक कोड इट गिव्स एन एडिशनल स्पेस ओवर हियर, और हमारे यहाँ से हमारा जो स्टेटमेंट है वो शुरू हो रहा है। अभी ये जो है वो मैंने कहाँ से लिया है ये कंटेंट, सो दैट इज रेफरेंस्ड एज माई साइट इज learn1.com। जैसे कि मुझे इसे साइट करना है कि हमने कहाँ से लिया है, सो दैट इज फ्रॉम learn1.com, ओके। सो ये यूज हुआ हमारा ब्लॉक कोड का। उसके बाद आ रहा है हमारा साइट, यहाँ पे एक साइट करके भी टैग है, सो ये भी हम इसके साथ ही देखते हैं साइट कैसे काम करता है। सो अगर मैंने यहाँ पे learn1.com से ये पोर्शन लिया है तो मेरे आउटपुट में तो कहीं दिखा नहीं रहा कि ये पोर्शन मैंने कहाँ से लिया है। सो वो दिखाने के लिए मैं यहाँ पर साइट टैग का यूज़ करूँगा, जैसे कि learn1 सेव, एंड व्हेन आई विल रन दैट, इस तरीके से हमें ये कुछ दिखाई देगा। अभी ये हमें साइड यहाँ पे आ रहा है, तो लेट्स ऐड इट इन दी ब्लॉक कोड ओनली, ताकि जो स्पेसिंग का इश्यू है वो सॉल्व हो जाए, ओके। सो ब्लॉक कोड स्टार्ट, हमारा स्टेटमेंट learn1 इज बेस्ट साइट टू लर्न कोडिंग, हमने ये कहाँ से लिया है, सो learn1 से ही लिया है। सो व्हेन आई एडेड द टर्म कीवर्ड learn1 इनटू साइट टैग, वो भी हमें थोड़ा सा इटैलिसाइज दिखा रहा है और साथ में फॉन्ट 1 या 2 पिक्सल जितने छोटे भी दिखा रहा है। सो जब हमें साइटेशन देना होता है किसी कोड के लिए तब हम साइट टैग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा टैग है शॉर्ट, तो शॉर्ट जब हमें कोड्स प्रोवाइड करने होते हैं तो हम इस तरीके से क्यू ऐड करते हैं। सो लेट्स ऐड क्यू टैग, यहाँ पर ही मैं ऐड कर देता हूँ कि learn1 इज द बेस्ट साइट, सो लेट्स ऐड क्यू एंड ओके। सो क्यू से क्या होता है, लेट्स सेव एंड रीलोड, क्वोट्स हमारे अंदर ऐड होते हैं। सो क्वोट्स ऐड करने के लिए हमने क्यू टैग का यूज़ किया है। जब हमें शो करना होता है कि किसी ने कुछ कहा है, किसी की स्पीच हमें शो करानी होती है, तब यूजुअली क्यू टैग यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ कोड टैग, जैसे कि जब हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, सी या जावा जैसी, तब हमारे वेब पेज के ऊपर कोड लिखा हुआ होता है। यूजुअली ब्राउज़र कोड को रन कर देता है, तो लेट्स से अगर मुझे HTML का ही कोड हमारे पेज के ऊपर दिखाना है, सो वो पॉसिबल नहीं होता है अगर मैं एज इट इज़ लिखता हूँ। उस केस में मुझे, अगर मैं कोड टैग का यूज़ करता हूँ तो मेरा HTML कोड भी मैं शो कर सकता हूँ वेब पेज के ऊपर, और कोई और कोड भी मैं शो कर सकता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू लाइन कोड। इस कोड टैग के अंदर अब मैं लिखूँगा, लेट्स से हमारे सी लैंग्वेज के अंदर हैज़ इंक्लूड stdio.h की एक लाइन होती है। सो आई एम एडिंग हैज़ इंक्लूड .h, ओके। सो इसको अगर मैं सेव करके रन करता हूँ, सो एज इट इज़ इसने मुझे शो किया, लेकिन मेरा जो stdio.h वाला जो पोर्शन था वो कट गया, वो माइनस हो गया, क्योंकि वो एज अ ब्राउज़र कंसीडर्स दिस पोर्शन एज ए व्हाट वी कैन से टैग, ओके। सो ये हमारी प्रॉब्लम रहती है। सो इसके लिए हमें क्या करना होता है, एज अ सल्यूशन हम इसके लिए जो टर्मिनोलॉजीज होती है, हर एक जो ये हमारे एंगुलर ब्रेसेस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, फिर हमारे जो साइंस होते हैं, ये सारे, इन सब के लिए एक वैलिड हेक्सागोनल हेक्स कोड दिया जाता है। हम उस हेक्स कोड को अगर हम हमारे कोड में इंक्लूड करते हैं तो हम दिखा सकते हैं। यूजिंग दैट ओनली वी कैन शो दी साइंस इन अवर वेब पेज, एल्स हम साइंस को शो नहीं करते हैं। जैसा कि हमारे एग्जाम्पल में हमने देखा, बिकॉज मैंने stdio.h इस
एंगुलर ब्रेसेस के अंदर लिखा, ब्राउज़र ने इसको भी एज अ टैग ही कंसिडर किया था। सो ये हम शो नहीं कर पाएंगे। मैं नेक्स्ट सेशंस में दिखाऊंगा कि इसे हम कैसे लिखते हैं, यूजिंग हेक्स कोड हम लिख सकते हैं। सो इसे करंटली हम नहीं शो कर रहे हैं। सो इसकी जगह पे अगर मुझे कोई भी और कोड लिखना हो, जैसे कि पब्लिक, जैसे कि जावा का कोड होता है मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन करके एक होता है लाइन। सो इट्स लाइक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन string arts। okay, so save and run, और ये हमारी लाइन आ गई। जो कोड टैग हमने यूज किया उससे कोड रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, उससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, ब्राउजर गेट्स टू नो दैट द लाइन रिटर्न इनसाइड द कोड टैग। जो कोड टैग के अंदर जो लाइन लिखी है, ब्राउजर उसे शो तो करेगा बट साथ में ये भी कंसीडर करेगा कि ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक कोड है। इसलिए कोड टैग को एक स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग दी गई है कि ये जो टेक्स्ट आप देख सकते हैं, ये सारे जो फॉन्ट्स है कोड टैग के, वो हमारे अलग कंपेयर टू अदर जो लाइंस हमने लिखी उससे थोड़े से अलग है। सो कोड टैग का मीनिंग है कि जो कोड टैग के अंदर लिखा है वो एक्चुअली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड है। सो उसे डिफरेंट वे में डिफरेंट फॉन्ट के साथ शो करना है। सो ये यूज हुआ हमारा कोड टैग का। आगे जो हमारे टैग है वो है कीबोर्ड। केबीडी हमारा कीबोर्ड की जो कीज है उसे रिप्रेजेंट करता है। सो उसे दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर कुछ भी लेट्स से मुझे ऐसा प्रिंट करना है कि प्रेस कंट्रोल ऑल्टर डिलीट, तो उस केस में मैं क्या लिखूंगा, प्रेस, या फिर पी टैग के अंदर हम इसे लिखेंगे, इट्स लाइक प्रेस, फिर कंट्रोल मेरी की का नाम है, सो ऐड KBD CTRL कंट्रोल, क्लोज द KBD, कंट्रोल KBD अगेन, अल्टर, अगेन कीबोर्ड KBD डिलीट। सो व्हाट आई वांट टू से, मुझे क्या दिखाना है कि ये की प्रेस करो पैराग्राफ टैग बंद। सो इसका भी एक अलग फॉन्ट होगा, इसलिए हम इसे रन करते हैं। सो व्हेन आई एम रनिंग द कोड, प्रेस शोइंग मी इन अ डिफरेंट फॉन्ट्स साइज एंड डिफरेंट फॉन्ट, बट जो भी मैंने KBD के अंदर लिखा, कीबोर्ड टैग के अंदर लिखा है, वो जो कंटेंट है वो मेरा थोड़े से अलग फॉन्ट्स में कंपेयर टू स्मॉल फॉन्ट साइज में दिखाई दे रहा है। सो जैसा कि हमने कोड वाले टैग में देखा कि ब्राउजर अंडरस्टैंड दैट दिस लाइन इज अ कोड ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सेम वे ब्राउजर अंडरस्टैंड दैट दिस कॉम्बिनेशन वॉट एवर रिटर्न इनसाइड KBD, जो भी KBD के अंदर लिखा है वो की मेंशन करता है, कीबोर्ड्स की की मेंशन करता है, इसलिए इसकी जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ी सी अलग दिखाई गई है। नेक्स्ट हमारा टैग है लास्ट, एड्रेस टैग। जैसे कि आपने कभी भी जब हम लैंग्वेजेस सीखते होते हैं स्कूल में, तब जो एड्रेस होता है वो हम एक साइड में अलग से लिखते हैं और उससे थोड़े से अलग लाइक इटालिसाइज फॉन्ट्स में हमें लिखना होता है। सो हमारा ब्राउज़र भी एड्रेस को उसी वे में मेंशन करता है। सो अगर हमें एड्रेस लिखना है किसी जगह पे, so use the address, it's like ABC street, then new line के लिए हम BR यूज कर सकते हैं, then again ABC road, again BR, तो ABC street, ABC road and ABC city, okay, एंड सेव। सो ये हमारा एड्रेस यहाँ पर शो होगा कि ABC स्ट्रीट, ABC रोड एंड ABC सिटी। सो जैसा कि मैंने कहा कि जब हम कोई लेटर या ऐसा कुछ लिखते होते हैं, उस केस में जब हम लेटर की जो एड्रेस जब हम एंटर करते हैं तो वो हम एक स्पेसिफिक पोर्शन में भी ऐड करते हैं और साथ में उसे थोड़ा सा इटालिसाइज करके भी लिखते हैं, ताकि पता चलता है कि ये जो पोर्शन है वो एक एड्रेस शो करता है, मेंशन करता है। सो उसके लिए हमने क्या किया है, जब हम एड्रेस टैग का यूज करते हैं सो हमारा कंटेंट नॉट ओनली सो एंड सो कंटेंट, पूरा कंटेंट एड्रेस टैग के अंदर का सारा कंटेंट हमारा ऐसे इटालिसाइज हो जाता है। सो ये जो हमने अब तक जो टैग्स देखे, वो सारे जो टैग्स है वो फ्रेजेस को फॉर्मेट करने के लिए है, एक से ज़्यादा कंटेंट को फॉर्मेट करने के लिए है। सो आगे जो हमने देखा था वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग था,
ये सारा हमारा फ्रेजेस के लिए कंटेंट फॉर्मेटिंग है कि भाई हम कैसे एब्रीविएशन ऐड करते हैं, कैसे हम डिफाइन करते हैं कोई कीवर्ड को, कैसे हम साइटेशन प्रोवाइड करते हैं, अगर कोड है तो कोड कैसे लिखते हैं, एड्रेस है तो एड्रेस कैसे लिखते हैं, कीबोर्ड की कीज अगर मेंशन करनी है वेब पेज पे तो वो कैसे लिखते हैं। लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है HTML कमेंट्स। ये प्रेजेंट करता है कि हम HTML में कमेंट्स कैसे डालते हैं। सो जो हमने अभी कोड लिखा उसमें पहला जो हमारा पॉइंट था कि एब्रीविएशन। सो लेट्स से मुझे ऐसा दिखाना है कि बिलो मेंशन लाइंस शोज हाउ टू यूज एब्रीविएशन। सो अगर मुझे दिखाना है कि ये एक कमेंट है तो प्रोग्रामर के लिए जो भी इस कोड को देख रहा है उसके लिए ये लाइन मुझे इंफॉर्मेशन पास करानी है कि ये लाइन एब्रीविएशन के लिए है। बट मुझे ये लाइन जो मैंने अभी जस्ट लिखा कि बिलो मेंशन लाइन शो हाउ टू यूज एब्रीविएशन, ये मुझे ब्राउज़र में नहीं दिखानी है। सो मैं क्या करूँगा, आई विल स्टार्ट एंगुलर ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन मार्क डैश डैश स्पेस डैश डैश क्लोज द एंगुलर। सो जो भी हमारा कंटेंट है जब वो ये और ये टैग के बीच में लिखा जाता है, मतलब एंगुलर ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन मार्क 2 times हाइफन क्लोज विद 2 times हाइफन एंड क्लोजिंग द एंगुलर ब्रैकेट, इसके बीच में जब हम कंटेंट लिखते हैं वो क्या शो करता है कि ये जो लिखा हुआ कंटेंट है उसके रिलेटेड कुछ कमेंट यहाँ पर दी गई है। जब मैं इसे सेव करके रन करूँगा तो ये जो पूरी लाइन है वो ब्राउज़र में शो नहीं होगी। लो, इसके ऊपर कुछ भी शो नहीं हो रहा। इट मीन्स ये जो पोर्शन है वो कमेंट है। अगेन जैसे कि मुझे डेफिनेशन के लिए लिखना है, सो ओके मैं ऐड करूँगा बिलो मेंशन लाइंस आर फॉर डेफिनेशन। ओके, अगेन सेव रन, हमारा कोड एज इट इज़ रन हो रहा है, उसमें कुछ चेंज नहीं आ रहा है। ये दिखाता है कि ये जो लाइंस है ये जो लाइंस है वो कमेंट्स है। सो इसे हम कैसे कमेंट करते हैं वो भी दिखा। अगर आपको इस तरीके से टाइप नहीं करना है और डायरेक्टली सबलाइन टेक्स्ट के अंदर कमेंट करना है तो आप क्या कर सकते हो, सो जस्ट कॉपी, ये है हमारा ब्लॉक कोड। सो इसको शॉर्टकट की कमेंट करने के लिए है, जस्ट सिलेक्ट द पोर्शन यू वांट टू कमेंट, देन प्रेस कंट्रोल एंड क्वेश्चन मार्क। अगेन आई एम सेइंग कंट्रोल क्वेश्चन मार्क। जैसे ही कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क साथ में प्रेस करते हैं हमारी लाइन कमेंट हो जाती है। अगेन आई एम शोइंग कंट्रोल के साथ क्वेश्चन मार्क। अगर आप ऐसे ही कंट्रोल क्वेश्चन मार्क करेंगे तो शायद तो हमें इस तरीके से पोर्शन रेडी करके दे देता है सबलाइन टेक्स्ट कि आप यहाँ पर हमें आप लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मुझे लिखना है कि बिलो मेंशन लाइन इज अबाउट कोड, बट बिफोर राइटिंग मैं पहले कमेंट ऐड करता हूँ। जस्ट प्रेस कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, सो कमेंट का पोर्शन आ गया। नाउ आई कैन राइट बिलो मेन लाइन्स आर फॉर कोड टैग। ओके, सो दो हमने देखा कि कमेंटिंग बहुत ही यूज़फुल होती है प्रोग्रामर के लिए। अगर आप कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं तो अगर आप कमेंट्स ऐड कर रहे हैं तो वो जब भी वो प्रोग्राम आप खुद रीड करते हो तो उस लाइंस के बारे में तो इन्फॉर्मेशन देता ही है, साथ में अगर कोई और आपका लिखा हुआ प्रोग्राम रीड करता है तो कमेंट से पता चलता है कि जो कोड लिखा हुआ है उस कोड का एक्चुअल यूज़ क्या है और वो कोड क्यों लिखा गया है। सो कमेंट इज़ वेरी गुड प्रैक्टिस व्हेन यू आर डेवलपिंग बिग वेबसाइट एप्लीकेशन। जब भी आप बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस बनाते हो तब कमेंट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। सो आज का जो हमारा पूरा सेक्शन था उस सेक्शन में हमने काफ़ी चीज़ें सीखी, जैसे कि टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट करते हैं, फ्रेजेस को कैसे फॉर्मेट करते हैं, हर एक के रिलेटेड जो इंडिविजुअल टैग्स थे वो हमने देख लिए। इसके साथ में हमने कैसे कमेंट करते हैं वो भी देखा। तो ये जो हमने आज सीखा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग घर पे उसे ट्राई करें, अपने सिस्टम में सबलाइन टेक्स्ट इंस्टॉल करें, उसके अंदर ये सारे जो हमने कोड लिखा है वो सब हम लोग जो एग्जांपल्स हमने आज देखे वो सारे आप ट्राई करें, खुद से ट्राई करें और उसे रन करें। ये बहुत ही इजी है, वैसे ये यूजुअली रन हो जाने चाहिए ब्राउज़र में। और अगर इसे रन करते टाइम आपको कोई भी इश्यूज़ या डिफ़िकल्टी आती है तो आप हमें हमारी forum.learn1.com पे बता सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपको रिवर्ट करेंगे विद सॉल्यूशन।
इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है जिस पे हम जाने वाले हैं वो है हेडिंग टैग, एंकर टैग एंड इमेज टैग। हम इसके आगे वाला जो सेशन था उसमें हमने ऑलरेडी ये 3 देख लिए हैं, लेकिन इसके बाद वाले सेशन में हम इसे और डिटेल में देखेंगे कि जब हम वेब पेज बना रहे होते तब ये 3 कैसे बहुत ही यूज़फुल होते हैं, और साथ में इसकी मदद से हम कैसे ज़्यादा इसके जो एट्रीब्यूट्स है, जो हमने दो तीन एट्रीब्यूट्स हमने लास्ट सेशन में देखे थे, लेकिन इसके बाद वाले सेशन में इसके जो डिटेल्ड एट्रीब्यूट्स है कैसे हम इसकी मदद से इमेज ऐड कर सकते हैं, लिंक्स ऐड कर सकते हैं, हेडिंग्स कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, वो हम सीखने वाले हैं। सो थैंक यू गाइज।